साहेब की धन्यवाद। परम पूज्य साहेब जी की आज्ञा हुई है। आज्ञा पालना 10 मिनट निवेदन प्रस्तुत है। आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि वो सुख चाहता है। मेरे जीवन के पोषक परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगल वैष्णव समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत माता एवं बहनों, ध्यान से सुनना 3 बातें। आदमी दुखी क्यों है? एक तो होता है स्वभाव से, दूसरा किसी के प्रभाव से, और तीसरा होता है अभाव से। 3 कारण। अभाव है, कमी है, इस कारण से दुखी है। और एक स्वभाव से, अपना स्वभाव है दुखी होने का, जबरदस्ती दुखी। किसी ने कुछ कह दिया, मान लिया, इसने क्यों कहा मुझे, अरे कह दिया। और प्रभाव से, किसी का प्रभाव, किसी की प्रतिष्ठा देखकर दुखी है, जलन होती है मन में। सबसे बड़ी चीज है अपना स्वभाव को सुधारें। स्वभाव को सुधार लें। स्वभाव को कैसे सुधारें? हमारा स्वभाव बना हुआ है, हमें कोई सेवा का काम ना दे, हमें कोई कुछ ना कहे, हम मनमर्जी से चलते रहें, ये स्वभाव। अपने स्वभाव को सुधारना है और कुछ नहीं। हम अपने स्वभाव को नहीं सुधार पाते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। घर में हम अभी साध्वी या कोई बहन थी, उसके एक बहुत सुंदर उसका एक भजन श्रवण कर रहा था नारियों के बारे में, उसी पर है। स्वभाव, एक बच्ची का स्वभाव, कोई काम बता दे सुनना नहीं, आलसी। आजकल तो पढ़ाई लिखाई है तो कोई बता ही नहीं सकते काम। हाँ, उनको मोबाइल देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, तब काम नहीं है। आज सेवा का कार्य बता दे, नहीं सुन सकते। कल की बात बता देता हूं मैं। कल दोपहर में ही भोजन के लिए थोड़ी कमी आ गई थी। हमारे नाथूलाल जी आए थे, उसी समय की बात है, और भी लोग थे 10-5। तो मैंने थोड़ा सा कहा, आप लोग बना ही रहे हो तो थोड़ा इनके लिए बना दो। नहीं, हमें जल्दी जाना है साहब, अभी जाना है हमको, ट्रेन चुक जाएगी हमारी, हम 2 लोगों के लिए नहीं बना सकते, हमें टमाटर दे दो। मैंने कहा टमाटर तो हम अलग से नहीं दे सकते, जो सामूहिक है, आटा दाल चावल जो चीज है सामूहिक, वो दे सकते हैं। नहीं साहब, हमें जल्दी दे दो, जल्दी जाना, तो 2 रोटी इनके लिए डाल देना। नहीं, हम नहीं डालेंगे। अच्छा तो ठीक है, मत डालो, कोई बात नहीं। मैं नाथूलाल खुद ही लग गए। हम लोग भक्तों के लिए, हमारे तो सार्वजनिक कोई हमारा अपना पराया होता ही नहीं है। अब इतने के बाद में वो कहने लगी, साहब हम बना दे रहे हैं। उनकी समझ में आई होगी बात। नहीं बेटा, अब तुम लोग, ट्रेन चूक जाएगी, हम तो रोटी आग में डाल देंगे, कैसे बना लेंगे, तुम्हारी ट्रेन चूक जाएगी। उनको लगा तो छोड़ छाड़ के नहीं देती, तो ये छोड़ छाड़ के भग गए, चली गई। अब ट्रेन चूकती तो चली जाती, लेकिन ट्रेन तो उनकी रात में थी, लेकिन वो 2 बजे ही हमको परेशान कर। अब बताइए, फिर किसी ने कुछ कहा होगा, बताया होगा, तो मेरे पास माफी मांगने आई। मैंने कहा बेटा माफ है आप लोगों को। ये स्वभाव से है दुखी। स्वभाव, हमारा स्वभाव, एक दृष्टांत देता हूं। एक बच्ची का स्वभाव ऐसी, सबसे पहले बेटी, बहू, हम बहू को सुधारना चाहते नहीं। बेटी अच्छी है तो बहू अच्छी, और बहू अच्छी है तो सास अच्छी। सबसे पहले तो बेटी को संस्कार मिलना चाहिए, पर बेटी को संस्कार दे नहीं पाते हैं। स्वभाव से एक बच्ची का स्वभाव ऐसे, ससुराल पहुंच गई, काम धाम कुछ करना नहीं, पूजा पाठ तो कर लेती। पूजा पाठ तो एक बहाना लोगों को, हम धार्मिक कहलाने के लिए पूजा पाठ किसी करते हैं, वही गुड्डी गुड्डा का खेल। स्वभाव वो करती रही, पहुंच गई ससुराल। अब ससुराल पहुंच गई तो ससुराल में तो काम करना पड़ेगा ना, घर में भले झूले झूलती रही,
ससुराल जब पहुंच गई तो ससुराल में पहुंच करके अब सास तो काम बताती तो सोची कि सास के ही ठिकाने लगा दूं। अब वो सोची, उसने कहा मेरा तो सिर दर्द कर रहा है, कभी मेरे फुर्सत नहीं है, कहीं कुछ करते रही। हुआ ये कि सासू माँ ने कहा बेटा इलाज करा दें। इलाज कराया, उसका पति था उसने भी इलाज कराया, डॉक्टर वैद्य को दिखाया, पर उसकी बीमारी तो मानसिक थी ना, और मानसिक बीमारी कोई डॉक्टर से ठीक होगी क्या? नहीं होगी, स्वभाव से दुखी। हुआ ये कि उसके पति ने भी खूब इलाज कराया, इलाज से ठीक नहीं हुई, तो उसको सूझा एक कि क्या उपाय किया जाए। उसने कहा कि मेरी बीमारी ऐसे ठीक नहीं होगी, मेरी बीमारी होगी जंत्र मंत्र से, टोटका से बीमारी ठीक होगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, ये आपकी माँ है ना? बोले हाँ मेरी सासू माँ। इसके लिए टोटका ये करना पड़ेगा, इसके बाल को जो ना साफ कराना पड़ेगा, बाल मुंडवाना पड़ेगा, और इसके गाल में कालिक पुतवाना पड़ेगा। स्वभाव से दुखी। उसने कहा और क्या करना पड़ेगा? और फिर मेरे पलंग के 7 फेरे करना पड़ेगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। वैद्य डॉक्टर से ठीक नहीं हो, क्योंकि उसको तो उसका बदला लेना था। बताइए, जिस माँ ने बेटा को पाला, बेटी को पाला, पर संस्कार नहीं दिया, सब दे दिया, धन दौलत संस्कार दे दी, मोबाइल दे दिया, सब दे दिए, पर क्या नहीं दिया? संस्कार नहीं दिया। हुआ है कि उसने कहा क्या किया जाए अब इसका? तो वो अपनी माँ के पास ना जाके अपनी पत्नी की माँ के पास ससुराल पहुंच गया। वहां जाके तो सबसे पहले क्या पूछती है सासू माँ? अपनी बेटी की खबर पूछेगी ना। कहा बेटी कैसी है? तो कहे बहुत तबीयत खराब उसकी। बोले डॉक्टर को नहीं दिखाया, इलाज नहीं कराया आपने? माँ बात ऐसी है कि डॉक्टर को दिखाया, सब कराया, पर वो कहती है कि आपके जो बाल है ना, ये बाल मुंडवाना पड़ेगा, आपके काले गाल करवाना पड़ेगा, और तब जाकर के कहीं वो ठीक होगी। आप चल के उसके साथ फेरे लगाओ। पहुंच गया। तब वो जाकर के उसके बाल वटा। अपने बेटा बेटी के लिए माँ बाप क्या नहीं करना चाहते, लेकिन बेटा बेटी कितने कलजुगी होते हैं। माँ बाप को आज देखते वृद्धाश्रम में निकाल रहे हैं। क्या कारण है? पहले नहीं निकालते, जब शादी होती है तो बहू आ जाती ना, तब निकालते हैं, तब भाई भाई का बंटवारा तब होता है, पहले नहीं होता। ये स्वभाव देख लीजिए आप। हुआ ये कि उसने वैसा ही किया, अपनी सासू माँ के मुंडवा दिए बाल और कर दिए काले गाल। आ गई तो सोई थी मस्त। अब जब बाल मुंडवा दे, मेकअप हो जाता ना, आप जानते, पहचान नहीं पड़ता। अब वो तो बाल मुंडवा के साथ फिर जब लगाई तो कहा कि हाँ अब तो ठीक हो गई ना, बिल्कुल ठीक हूँ। बोले अब कभी बीमारी होगी ही नहीं मेरे। और एक दोहा कहती है, देख तिरिया की चाल, कर दिया काले गाल और मुंडवा दिए बाल। तो वो भी कम नहीं था। उनने कहा अब क्या किया जाए इसके साथ? उसने भी एक दोहा बनाया और कहा, क्या कहा उसने तो कहा था, देख तिरिया की चाल, कर दिए काले गाल, मुंडवा दिए बाल। तो उसने कहा देख मर्द की फेरी, देख मर्द की फेरी, और देख ले जरा अम्मा तेरी है कि मेरी। इस स्वभाव देखिएगा, ये महिलाओं का स्वभाव देख लीजिए, बेटियों का स्वभाव देख लीजिएगा। इस स्वभाव अभाव से तो कोई कम है और प्रभाव से भी ज्यादा होते। किसी का अच्छा देख ले, किसी के ऊंचा मकान देख ले, किसी का धन दौलत देख ले, ये भी प्रभाव से कोई दुखी होता है दूसरे का। कहानी बहुत बड़ी है और कितना समझाए, रात दिन समझाया जा रहा है। इसलिए अपना स्वभाव को सुधार लें, अपनी आदत को सुधार लें, सब ठीक हो जाएगा। अभाव, स्वभाव और प्रभाव, 3 चीज से थोड़ी देर मैंने निवेदन किया। मैं अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।